लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ अपने कर्म का फल भोगो, देखें कि वो भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करते हैं। इस प्रकार से कहे हुए पिता को कटु वचनों को सुनकर सूरज अपने मन में विचार करने लगे कि अमर मेरा बड़ा सौभाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सूरज अपने पति के साथ वन चली गए और भयावह गुफायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व कुंड के प्रभाव से प्रकट होकर समझ से कहने लगे कि हे दीन ब्रह्मणी, मैं तुम से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्मांडी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृपाण करो। ऐसा ब्रह्मांडी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मांडी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भोग की स्त्री थी और अति कठोरता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल किया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्मांडी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव को प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रहे हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्रह्मांडी बोले कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य आप अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए आचरण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जो बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्मांडी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोध करने की इच्छा से ठीक है। ऐसे बोली तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छीड़ हो जाती है। वह ब्रह्मांडी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति प्राक्रमी समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाले, तीनों जगत का संताप हरने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाले, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाले हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मांडी से कहने लगी कि हे ब्रह्मांडी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस प्राणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्मांडी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित फल मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करे। इस प्रकार ब्रह्मांडी से वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्मांडी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम
पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। योग्य ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसका प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महापार्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल अर्घ्य देने से रोग की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फूल में अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें और करें। खंड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम इनमें से हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से, धन और पत्तों से के तेज से सुख की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के पास प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए प्रदक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्रह्मांडी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर से ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मांडी को व्रत की अवधि, विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है। एक आचार्य में लगाया